हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 7th में हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है। आज आपका जो हम पढ़ेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी नए राजा और राज्य। तो बच्चों बिटवीन 7th एंड 12th यानी 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर और दक्षिण भारत दोनों ने बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देखी। अधिकांश बड़े राज्य जो थे वे छोटे राज्यों में बदल गए थे। उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में योद्धा प्रमुख बड़े जमींदार उभरे थे। उनके पास काफ़ी शक्ति थी जिसे क्षेत्र के मौजूदा राजाओं ने अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार किया था। इसके बदले में ये अधीनस्थ राजा के लिए उपहार लाए और उन्हें सभी प्रकार के समर्थन प्रदान किए। इस विकास ने राज्यों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। इस अवधि को सर्वोत्तम रूप से सामंती राज्यों के सिंहासन का खेल के रूप में वर्णित किया गया है। आइए इस अवधि के दौरान विकसित किए गए नए राजाओं और साम्राज्यों के बारे में हम डिटेल से जानें। ओरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम्स यानी नए राज्यों का उदय। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि 7वीं शताब्दी तक बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों ने राज्यों में बहुत महत्व जो है वो प्राप्त किया। राजाओं ने उन्हें अपने सामंतों के रूप में स्वीकार किया। इन सामंतों ने टैक्सेस यानी कर इकट्ठा किया और क्षेत्रों को नियंत्रित किया। उन्होंने अपने राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान की। जैसे ही इन सामंतों ने शक्ति और धन प्राप्त किया, उन्होंने खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर और कभी कभी स्वतंत्र शासक घोषित किया। उदाहरण के लिए दक्कन में राष्ट्रकूट, जो शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। अन्य मामलों में पुरुषों ने राज्यों को स्थापित करने के लिए अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कदम डायनेस्टी के मयूर शर्मा और गुर्जार प्रतिहारा डायनेस्टी के हरिचंद्र। उत्तरी और दक्कन भारत के इन महान राजवंशों ने मध्यकालीन इतिहास को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अब है बच्चों गुर्जारा प्रतिहारा 725 से 1018 सीई तक। तो 725 ईस्वी में गुर्जार प्रतिहारा नागाभट्टा वन के तहत अवंती या राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में सत्ता में आए। उसने 725 से 750 ईस्वी पूर्व से शासन किया। भोजा वन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और समर्थक शासक था। उसने 836 से 885 सीई में से शासन किया। उसका साम्राज्य कश्मीर से नर्मदा और गुजरात से बंगाल तक फैला था। उसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। वह विष्णु के भक्त थे और उन्होंने अधिवरा की उपाधि जो थी वो धारण की। अंतिम प्रतिहार शासक राज्यपाल थे। 1018 सीई में गजनी के महमूद द्वारा उस पर आक्रमण और पराजित किया गया। इस तरह वंश का अंत हो गया। गुर्जर प्रतिहार कला, शिल्पकला और शिक्षा के महान संरक्षक थे। अब है बच्चों पालास 750 से 770 सीई तक। पाल वंश की स्थापना गोपाला ने की थी। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। धर्मपाल और देवपाल इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने पाल साम्राज्य को विस्तारित और समेकित किया। 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में विजयसन ने सेना डायनेस्टी की स्थापना की और पालास को हराया। बाद में 12वीं शताब्दी के अंत में सेनाओं ने बख्तियार खिलजी से अपना राज्य खो दिया। पालास शिक्षा और धर्म के महान संरक्षक थे। इसके अलावा पालास शासन काल के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी की ख्याति दुनिया भर में फैल गई। अब है राष्ट्रकूटा। ये थे बच्चों 753 से 973 सीई तक।
जब पूर्वी भारत पर उत्तरी और पश्चिमी भारत और पालास पर गुर्जर प्रतिहारा शासन कर रहे थे तो राष्ट्रकूटों द्वारा दक्कन पर शासन किया जा रहा था। 753 सीई में दंतीदुर्गा एक राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति से स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने क्षत्रिय राजा बनने के लिए ब्राह्मणों की मदद से एक अनुष्ठान किया जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। इस तरह दंतीवर्मन, जिससे दंतीदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश का संस्थापक बन गया था। अब है बच्चों इसमें आपका नेक्स्ट है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, यानी इसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा राजवंशों से संबंधित शासन ने विशेष रूप से कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। कन्नौज जब संप्रभुता का प्रतीक था। परिणाम स्वरूप जिसने भी कन्नौज पर कब्जा किया वह गंगा घाटी को नियंत्रित कर सकता था। चूँकि इस संघर्ष में 3 पक्ष थे, इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। ये तीनों राज्य ताकत में बराबर थे। सबसे पहले यह प्रतिहार शासक वत्सराज था, जिसने बंगाल में के धर्मपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। जब ध्रुव दक्कन लौटे तो धर्मपाल ने कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया। उसने अपने सभी खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। 836 सीई में 836 सीई के आसपास एक शक्तिशाली प्रतिहार शासक भोज ने कन्नौज को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, इसीलिए राष्ट्रकूटों ने 10वीं शताब्दी में कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। ये राज्य आपस में लड़ने में इतने मशगूल थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे कितने कमज़ोर हो गए हैं। 10वीं शताब्दी सीई के आसपास इन शक्तियों में लगभग एक साथ गिरावट आई और अन्य राजवंश अस्तित्व में आए। इनमें से अधिकांश राजपूत थे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में द राजपूत से आगे का चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे।